नमस्कार दोस्तों मैं हूं कमलदेव राय और आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना चैनल द गाजीपुर। दोस्तों, आप सभी के स्नेह, प्रेम और सहयोग से आज हमारा चैनल 11 देशों में देखा जा रहा है। इसके लिए हम सभी आप लोगों के हृदय से आभारी हैं। आज हमारी टीम डॉक्यूमेंट्री सीरीज परिचय अपने गाँव से के अंतर्गत भावरकोल विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पखनपुरा में मौजूद है। मेरे साथ हैं इस समय पखनपुरा के ग्राम प्रधान पति और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। इनसे लेते हैं पहले एक छोटा सा परिचय। हमारे दर्शकों के लिए आप अपना नाम और अपनी। मैं नदीम सिद्दीकी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पखनपुरा। मैं ही नहीं, मेरे परिवार के पिछले से ही लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं और ये मेरे परिवार में पहली बार मैं प्रधानी नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे भाभी और इससे पहले मेरे पूर्वज जो मेरे ख़ानदान के रहे हैं उन लोगों ने भी राजनीति किया है। तो चूँकि राजनीति हमारे खून में विरासत से हमको मिला है और उन्हीं के अपने बुजुर्गों के ही उस पर चल के गरीबों का सेवा करना, गरीबों का सहयोग करना और किसी के दुख सुख में शामिल होना, ये हमारे परिवार का सबसे अभिन्न अंग रहा है। उसी को लेकर हम लोग चलते हैं और आज के डेट में अगर गरीबों को मदद करना है तो राजनीति में रहना अति आवश्यक है। इसलिए हमारा परिवार सदैव से ही राजनीति में रहा है। हमारे बड़का अब्बा जनाब सदर आलम सिद्दीकी भी राजनीति में लंबे समय से रहे। उसके बाद हमारी भाभी रुखसाना 10 साल ग्राम सभा पखनपुरा की प्रधान रहीं। वर्तमान में हमारी वाइफ फरहाना खातून प्रधान हैं। और ये हम नहीं, आप गांव के लोगों से भी अगर पूछेंगे तो आज़ादी से लेकर आज तक अगर ग्राम सभा का कोई विकास हुआ है तो हमारे ही परिवार के लोगों ने ग्राम सभा का विकास किया है। जिसका कारण है कि जब से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पहले और दूसरे की लड़ाई लड़े हैं, कभी हम लोगों ने तीसरा पर भी नहीं आए हैं। पहला या दूसरा यही हमारा रहा है। लगभग 60 साल से हम लोग राजनीति में हैं और प्रधानी का जब से चुनाव चालू हुआ तो पहला और दूसरा की लड़ाई हम लोग लड़ते आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, राजनीति में तमाम जो राह है पथरीली भी होती है, चुनौतियाँ भी आती हैं, तो ऐसी चुनौतियों का अनुभव कुछ आपको रहा हो और कैसे इन चुनौतियों से आप लोग उबरते हैं? देखिए, राजनीति में तरह तरह की चुनौतियाँ आती हैं। राजनीति में खास तौर से ग्राम सभा का राजनीति करना बहुत कठिन कार्य होता है। अगर ग्राम सभा की आप राजनीति कर रहे हैं तो आपके लाखों लोग दुश्मन हो जाते हैं। तरह तरह के मुकदमे में हम लोगों को फंसा के हमारे परिवार को उलझाया गया। लोकल राजनीति से दबाव डाल के हमारे परिवार को परेशान किया गया ताकि इस राजनीति से ये लोग हट जाएं। लेकिन कभी भी हमारे परिवार के लोगों ने जेल में जाना स्वीकारा, लेकिन गांव की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे, कभी पीछे नहीं हटे। वर्तमान चुनाव लड़ते रहे, जिसका नतीजा था कि आज हमारी वाइफ प्रधान है। अच्छा प्रधान जी, ये 2015 से जो आपका कार्यकाल शुरू हुआ, लगभग 57-58 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इस कार्यकाल की समाप्ति भी 25 दिसंबर को हो जानी है। इस कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां अगर आप अपनी जनता के बीच पहुंचाना चाहें तो कौन कौन सी रहीं? देखिए, सबसे पहला जो प्राथमिकता था वो लाइट का था। जर्जर तार था, ट्रांसफार्मर डेली जलता था। ट्रांसफार्मर हमने एक के जगह पर 3 ट्रांसफार्मर बदलवाए। एक ट्रांसफार्मर जो 100 का था उसको 250 kVA कराया। एक ट्रांसफार्मर नया लगवाया जो वर्तमान समय में जहां आपकी गाड़ी रुकी हुई है वो ट्रांसफार्मर मेरे शासनकाल में लगा है, जिससे गांव 2 भाग में हो गया। वो 100 kVA का है और वो आपके इंटरव्यू लेने से पहले ही कुछ पहले सूचना आई है कि मैं जो उसका कागज़ बना के दिया था वो 250 kVA का भी हो गया है। समस्या लाइट का बहुत ज़्यादा था और आज के डेट में गांव के लोगों से आप पूछ सकते हैं, बता देंगे कि हमारे कार्यकाल में
एक बार सिर्फ ट्रांसफार्मर जला है, यही जो 100 kVA का है, उसको हमने 250 कर दिया, नहीं तो 5 साल में एक बार भी ट्रांसफार्मर नहीं जला। दूसरा हमारा प्राथमिकता था रास्ता। हमारी भाभी जब प्रधान थी तो जो गांव के लिंकअप जितने रोड हैं, एक गांव के चट्टी से लेके गांव तक, और एक आप जो रास्ता आए हैं शहीद इश्तियाक के मज़ार से हमारे घर तक, या फिर आगे चले जाइए प्राइमरी स्कूल से पखनपुरा गांव तक, फिर NH-31 से नाजा के दरवाजे तक, ये सारे हमारे शासनकाल में लिंक रोड बनाए गए हैं। और ये लिंक रोड ऐसे हैं जब लोग कमर भर पानी में जाते थे उस समय। और ये भी जान लीजिए, सबसे बड़ी बात बताना होगा, ये चक रोड नहीं है, लोगों से लेकर समझौता करके बनाया गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। चक रोड रहता है तो कोई भी फेंकवा सकता है, लेकिन ये रोड दूसरे से लेकर बनवाया गया है। 50 सालों से जहाँ रास्ता नहीं था, हरदारी का डेरा पर 50 साल जब से प्रधानी का चुनाव हो रहा था, विवादित था, वहाँ रास्ता बन गया है। सामू का डेरा पर आज तक कभी भी वहाँ लोग खड़ंजा और इंटरलॉकिंग नहीं देखे थे। आप आज जाके देख सकते हैं, इस समय वर्तमान समय में काम चल रहा है। ऐसे ऐसे जगहों पर मैंने गांव के 70% जगहों पर ईंटा हटा के इंटरलॉकिंग और सीसी करने का काम किया है, जो आप आज दिखाई दे रहा है। अभी 30% गांव के काम बाकी हैं, प्रयासरत हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह गांव का जो है नक्शा चेंज कर देंगे। गांव को पहचानना बड़ा मुश्किल होगा कि यही पखनपुरा है या कस्बा महमदाबाद है, ये हमारा सोच है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आवास और शौचालय, ये 2 योजनाएं आई थी सरकार के द्वारा, तो इसका लाभ कितना मिला है ग्राम पंचायत पखनपुरा को? आवास 2 BPL सूची में जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे तो उस समय 2002 की BPL सूची थी, तो उससे ग्राम सभा पखनपुरा को भारी पैमाने में आवास मिला, जिससे पीड़ित लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। उसके बाद 2011 का आर्थिक गणना के माध्यम से जो 2011 की आवास सूची लागू किया गया, उसमें हमारा गांव का 13 लोगों को आवास मिला। उस पूरी सूची में 13 लोग ही पात्र पाए गए और 13 लोगों को आवास मिला। वो सूची में काफ़ी कमी थी, पूर्व के प्रधान उसको सही बनवाए नहीं थे, जिससे गरीब और वंचित लोग को आवास मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। सूची के माध्यम से जो आवास दिया जा रहा है उससे बड़ी दिक्कत होती है। वंचित लोग अगर मान गए कि 2 भाई हैं, एक भाई अलग हो जाता है तो उसका सूची में नाम नहीं रहता है और वो झोपड़ी में रहता है, तो उसको आवास देने में बड़ी दिक्कत होती है। हम प्रशासन और शासन के माध्यम से ये करना चाहेंगे कि सूची जो है वो गरीबों के साथ अन्याय है मेरे देखने से, इसलिए कि हर साल नए गरीब पैदा होते हैं। अपना एक भाई दूसरे भाई से अलग होकर मकान बनाता है और वो 10 साल तक आवास पाने योग्य नहीं रहता, इसलिए कि उसका सूची में नाम नहीं है। आगामी चुनाव भी अब बिल्कुल सर पर है, तो आगामी चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, आगामी चुनाव को लेकर हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है विकास। आगे भी मेरा मुद्दा रहेगा विकास, और विकास के लिए मैंने आपको बताया सबसे बड़ी उपलब्धि मैंने अगर गांव को दिया तो रास्ता, बिजली और पानी में भी हमारे यहाँ टंकी जो है क्या कलर है, विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जो है जो ये था वो बहुत पहले ही पास कर दिया गया था, लेकिन पूर्व प्रधान द्वारा इसमें लापरवाही या जो भी कहा जाए, किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। हमारे यहाँ वो 10 सालों तक नहीं आया। आते ही मैंने उसका पहल करके और जो कमियां थी उसको दूर करके और अपने यहाँ टंकी बनवाने का काम किया, जिससे हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो काला जर के प्रकोप सबसे ज़्यादा पूरे ज़िले में पखनपुरा एक वाहिद गांव है जहां पर 40 से 45 लोग काला जर से पीड़ित थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका मेन मुद्दा था पानी में की कमी के, पानी की गंदगी के वजह से काला जर होता था। इस पानी टंकी और भारत सरकार के इस योजना का फ़ायदा पखनपुरा को मिला, जिससे
इस बीमारी से पखनपुरा को निजात मिल गया। लाखों लाख रुपया जो हर महीने ग्राम सभा पखनपुरा का पानी जो है फिल्टर पानी पीने में लगता था वो भी बंद हो गया। ये सब चीज़ें जो है बंद हो गई हैं और टंकी के पानी से सारे लोग जो है पानी पी रहे हैं। टंकी के निर्माण में कुछ अनियमितता आई है जिसकी शिकायत मैं बार बार कर रहा हूँ। एक एरिया पूर्व साइड है जिस पर पूरी बेहतरीन तरीके से सप्लाई नहीं हो रहा है। एक एरिया में सेकंड फ्लोर पर पानी चढ़ जाता है और एक एरिया में एक बाल्टी भरने में 15 से 20 मिनट लग जाता है। यही हमारा शासन से मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि इस समस्या को दूर कर दे, इसलिए कि शासन का एक बेहतरीन योजना अगर पखनपुरा में बार बार नहीं मिलेगा, अगर आज अभी ठेकेदार के अंडर में है, आज नहीं ठीक होगा तो फिर भविष्य में ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये थे प्रधान प्रतिनिधि पखनपुरा के और इनकी मांग पर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जिलाधिकारी ज़रूर गौर करेंगे। सभी ग्रामवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समस्याएं आपको पहले 5 साल पहले थी वो आप देख रहे हैं क्या क्या हल हुआ। बिजली का समस्या आप देख रहे हैं, बिजली की समस्या में कितना सुधार हुआ है, रास्ते में कितना सुधार हुआ है, पानी में कितना सुधार हुआ है। इसके अलावा हर क्षेत्र में लोगों को, गरीबों का मदद करने के लिए मैं देखिए अपना ताई ये नहीं करता हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि अभी तक मैं ग्राम सभा पखनपुरा में 65 फ्रिज जो है गरीब बच्चियों को दे चुका हूँ। कोई जानता तक नहीं है। एक आदमी किसी भी इस पर सोशल मीडिया पर फ़ोटो खींच के डालना ये मैंने नहीं किया है। मेरा ये आश्वासन है उन गरीब लोगों को पखनपुरा के कि आने वाले वक्त में अगर हमें आप दोबारा चुनाव जिताएंगे तो आने वाले वक्त में मैं गरीब बच्चियों के लिए शादी में और सारा योगदान देने का आपको घोषणा करता हूं। और ये भी करता हूं कि जो पानी आपको फ्री मिल रहा है, अगर मैं 5 साल बाद भी चुनाव हुआ तो पूरे ग्राम सभा को मैं फ्री में पानी पिलाऊंगा। एक भी गांव का जो 50 रुपये का पे रहेगा उसका पूरा कार्यभार हम उठाएंगे। ग्राम सभा के किसी से वसूली नहीं होने देंगे। चाहे जो भी खर्चा हो, कर्मचारी का हो, ग्राम सभा को करना है उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। जब तक मैं प्रधान रहूँगा गरीब बच्चियों का शादी से लेकर पानी से लेकर सारे समस्याओं का निदान के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आने वाले चुनाव में हमारा साथ दें। आने वाले चुनाव में हमारा बहुत सारा सोच है। लाइट का हर खम्भे पे जो 70% लाइटों खम्भों पर लाइट इलेक्ट्रिक लाइट लग चुका है, हम 100% इलेक्ट्रिक लाइट लगाएंगे। रोड के किनारे किनारे जो खम्भा लगा के लाइट लगाएंगे। सारे हमारे ये सोच है कि गांव को एक मॉडल गांव बनाया जाए, ये हमारा है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आने वाले 5 साल अगर हमको समय दिए तो आप पखनपुरा को पहचान नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये थे पखनपुरा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और इनकी बातें आपको कैसी लगी हमें अपने विचारों के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं। फिर मिलते हैं आगामी अंक में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।